नैन्सी त्यागी गॉट फेमस बिकॉज वो लास्ट ईयर कांस फिल्म फेस्टिवल में गई थी एंड वहाँ पर उन्होंने खुद की डिजाइन की हुई ड्रेस पहनी थी एंड लोग उन्हें इस चीज के लिए बहुत सपोर्ट कर रहे थे कि कैसे वो एक छोटे से शहर से आती हैं एंड नाउ शी इज डिजाइनिंग सच ब्यूटीफुल ड्रेसेस एंड रिप्रेजेंटिंग हर टैलेंट ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। पर सिर्फ एक साल में उन्होंने अपनी सारी इमेज खराब कर ली एंड नाउ पीपल आर हेटिंग हर। सो इस साल भी वो कांस में गई थी एंड उनकी ये ड्रेस थी जिसको लोग बहुत पसंद कर रहे थे, बट एक्चुअली में ये ड्रेस उनकी डिजाइन की हुई है ही नहीं एंड दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। इन्फ्लुएंसर्स एंड एक्टर रेंट करके कपड़े पहनते हैं, बट यहाँ पर नैन्सी ने साफ साफ झूठ बोला है और जहाँ से उन्होंने ये ड्रेस खरीदी है उनको क्रेडिट भी नहीं दिया। उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा है, ये कलर मेरी मम्मी का फेवरेट है, इसीलिए इस बार डिसाइड किया कि इस कलर में ड्रेस डिजाइन करूँ। इसे बनाने में पूरा 1 मंथ लगा और मैं लास्ट मोमेंट तक तैयारी में लगी रही क्योंकि ड्रेस काफी हैवी थी। दिल से शुक्रिया उन सभी का जो इस प्यारी सी जर्नी का एक हिस्सा रहे हैं। आप सबके बिना ये मोमेंट वापस इतना स्पेशल नहीं होता। मे बी उन्होंने ये जो ऊपर कोट लाइक पहना है वो उसकी बात कर रही हूँ कि उन्होंने ये डिजाइन किया है, बट स्टिल उन्हें मेंशन करना चाहिए था कि ये पूरा आउटफिट उनका नहीं है एंड जिसका उसे क्रेडिट देना चाहिए था। तो एक सिंगर है नेहा बसीन, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपने ओल्ड कॉन्सर्ट की पिक्चर पोस्ट कर दी थी। शी रोट दिस कॉन्सर्ट लुक टू फेमिलियर, तो देयर इज अ पेज सोर्स फ्रॉम मुंबई जहाँ पर ये ड्रेस अवेलेबल है एंड यहाँ से बहुत सारे सेलेब्स एंड स्टाइलिस्ट रेंट करते हैं एक्सेसरीज, शूज, बैग, क्लोथ्स एक्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू एज एनोनिमस पेज, नैन्सी ने ये ड्रेस कॉपी नहीं की थी बल्कि उन लोगों से ली थी एंड क्रेडिट भी नहीं दिया। कितना वक्त लगा इसे बनाने में? सिर्फ 1 महीने के करीब, 25 दिन से ऊपर थोड़ा। द सोर्स बॉम्बे ने ये पोस्ट शेयर की थी नेहा बसीन की कि द इंटेंशन वाज नॉट टू डिमीन अनदर वुमेन बट टू स्टेट अ सिंपल फैक्ट, we all worked hard to be where we are, we all are self-made, but to call someone else's work your own will never be okay. The source from Bombay has also worked its way up. A small garage they worked out of 15 years. I have seen Surbhi's owner work tirelessly to sustain her business. तो ये चीज बिल्कुल सही है कि सबने मेहनत की है। ऐसे में कोई आपके काम को क्रेडिट भी ना दे, अपना बता दे, तो ये तो गलत ही है। एक अनोनिमस फैशन क्रिटिक है इंस्टा पर जिसने नैन्सी का साइड लिया है कि हर टैलेंट इज रियल एंड ये कॉन्सर्ट देखकर ही पता चल रहा है कि द सोर्स बॉम्बे से है। वैसे देखकर तो उन्हीं लोगों को पता चलेगा ना जिनको ऑलरेडी पता हो। जिनको इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता वो तो यही सोचेंगे कि नैन्सी ने क्या ड्रेस डिजाइन की है, बिकॉज उसने खुद से तो कहीं मेंशन नहीं किया कि कितना उसने डिजाइन किया है। इस पेज ने ये भी मेंशन किया कि ये चेन कॉर्सेट एक अर्ली 2000 ब्रांड का है। दे डिड इट एंड एवरीवन कॉपीड इट and they wrote anyways I don't remember the moral of the story but Nancy's story and hustle is real। बट ये सेम टाइप का कॉर्सेट होना और एग्जैक्ट सेम डिजाइन होना आर 2 डिफरेंट थिंग्स। उन्होंने ये बनाया तो अपने आइडिया से ही है ना, तो उनको क्रेडिट देने में क्या जा रहा है। और उससे भी ज्यादा झूठ बोलना, स्टोरी बनाना कि ये मेरी मम्मी का फेवरेट कलर है, ये चीज लोगों को ज्यादा बुरी लगी। She is clearly lying and लोग भी कॉल आउट कर रहे हैं। Someone said your downfall is here. Kindly give credit where it is due. Do not steal their limelight. I'm so surprised for you to have the audacity to lie to your audience and followers unfollowing you. Spill the tea, girl. You lied. This design isn't yours. I absolutely love her, but I just saw a reel which said this outfit was sourced. What is this caption? Wasn't it sourced from the source bomb? The only reason you were invited was because of your skills and talent, but you simply rented this and attended Cannes. It just doesn't make any sense. And I agree with this comment. नैन्सी के डिजाइन नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं बट लोग उनसे इमोशनली कनेक्ट कर पाए हैं बिकॉज ऑफ हर स्टोरी कि वो कैसे एक छोटी सी जगह से आती हैं एंड हर डैड वाज अगेंस्ट ऑल दिस। फिर उन्होंने वीडियोस बनाई, बहुत मेहनत की एंड नाउ शी इज रिप्रेजेंटिंग हर टैलेंट ऑन इंटरनेशनल लेवल। ये स्टोरी की वजह से शायद उनको और ज्यादा सपोर्ट मिला एंड वो अभी भी यही इमोशनल स्टोरी सेल करने की कोशिश कर रही हैं। बट ये सब करने से सिर्फ ऑडियंस का ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है और बाकी लोग कांच में किसी भी रीजन से जाएं। बट नैन्सी एक डिजाइनर है, वो अपने आर्ट को रिप्रेजेंट करने ही गई थी, तो इसमें दूसरे की डिजाइन की हुई ड्रेस पहन लेने का क्या मतलब बनता है। वैसे लास्ट ईयर इस बात पर काफी हाइप थी कि नैन्सी कांस में गई है जहाँ पर ऐश्वर्या राय जाती है एंड इट्स अ बिग थिंग। बट इस साल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो वहाँ पर गए ब्रूट इंडिया की तरफ से। सो वहाँ जाने के कई वेज होते हैं। एक तो मूवी प्रमोशन के लिए जो कि ऑफिशियली सिलेक्ट होता है, फिर ब्रांड की तरफ से जा सकते हैं एंड फिर पैसे भी देकर जाते हैं किसी भी डिजाइनर या पीआर एजेंसी की तरफ से। कुछ लेसर नोन सेलेब्स एंड इन्फ्लुएंसर्स को अपनी तरफ से भेजती है कुछ कंपनीज एंड उनके लिए वही कंपनी पे करती है ट्रैवल, स्टे एक्सेट्रा। इससे उनका सेल्फ प्रमोशन हो जाता है एंड उस इन्फ्लुएंसर को भी काफी अटेंशन मिलती है जैसे लास्ट ईयर नैन्सी को मिली थी। बट दे आर नॉट देयर बिकॉज उन्होंने कुछ कर लिया है। अब इंटरनेशनली लोग उनको जानने लगे हैं। ऐसा नहीं है, अगर आपने नोटिस किया हो तो जब ये लोग जाते हैं तो उतनी फोटोज नहीं खिंच रही होती है बिकॉज नो वन नोज देम। बट जब रियल सेलेब्स जाते हैं तब उनको अटेंशन मिलती है वहाँ के पेपराजी से बिकॉज दे आर रियली फेमस। संभावना सेठ ने एक्सपोज किया था कि 2 रेड कारपेट होते हैं वहाँ। एक तो रियल वाला होता है जहाँ पर वो लोग वॉक करते हैं जो इनवाइट किए जाते हैं एंड दूसरा एक और होता है जिसमें लोग सिर्फ सेल्फ प्रमोशन के लिए जाते हैं खुद से पैसे देकर। कैन्स में पहले तो आप बताओ कि इंडियन मूवीज अभी तक कितनी आपने देखी हैं जो सिलेक्ट हुई हैं, जिनकी
स्क्रीनिंग किसी आप पैसे दोगे ना तो स्क्रीनिंग ये आपके हमारे इस शो की भी हो जाएगी. ऐसा क्या? हाँ यस. हाउ डू यू नो दिस? आई नो बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड. अब खोलती हूँ मैं पर्दाफाश करती हूँ इस चीज का. आप और मैं एक कुत्ता खिलाने का वीडियो बनाएंगे, उसको भी हम लोग कांस ले जा सकते हैं. ये जो रेड कारपेट है ना, ये आपको जो एक्चुअल कैंस का रेड कारपेट है, वो रेड कारपेट के पीछे भी एक रेड कारपेट है. सच में? ये वहां पे घूम रहे हैं. एक है जहां पे ऐश्वर्या राय वॉक करती है, वेव करती है, लोग देख रहे हैं. आपको फोटोग्राफर्स भी सारे दिख रहे हैं. कई लोग हैं जो एक्चुअल में बुलाए जाते हैं, लेकिन मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? मैं क्या कर रही हूँ वहां पे? मेरी ना तो कोई फिल्म आई है, ना तो मेरा ऐसा कोई जबरदस्त जिक्र हो रहा है, लेकिन मैं कांस पहुंची. अरे प्राउड नहीं भाई, मैंने पैसे दिए हैं. मैं वो नहीं खींच रहे मेरी फोटो, मेरा अपना बंदा जो फोटो खींच रहा है, और वहां से मैं कर रही हूँ. अभी उर्फी जावेद भी इस इवेंट में जाने वाली थी बट फॉर सम रीजन नहीं जा पाई, तो उन्होंने स्टोरी पोस्ट की कि गोइंग टू कांस इज एन अपॉर्चुनिटी विच इजंट बेस्ड ऑन योर मेरिट. ब्रांड बाय टिकट टू द रेड carpet and give them to celebrities and influencers to represent them. Individuals can also buy tickets. Walking the Cannes red carpet is not an achievement. Not for me. It's an opportunity to promote yourself. That's the truth. Here I said, unless your film is being premiered at the festival, then that's an achievement. Other than that, anyone can do it. If you have money or brands to sponsor you. कुछ लोग नैन्सी को इसलिए भी कॉल आउट कर रहे हैं क्योंकि वो कांस में भी हिंदी में इंटरव्यूज देती हैं. लास्ट ईयर भी उन्होंने यही किया था. एंड सम पीपल थिंक कि अभी 1 साल हो चुके हैं, उन्हें अपनी इंग्लिश में काम कर लेना चाहिए था इफ शी इज रिप्रेजेंटिंग हरसेल्फ ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. Good. So, what does it feel to walk the red carpet again tonight? आप कैसे फील कर रहे हो रेड कारपेट पे दोबारा चल के? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और इस बार तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. What are you wearing today? आप क्या पहने हो? ये आउटफिट मैंने खुद ही बनाया है, ये मेरा ही डिजाइन है. सम पीपल वर सेइंग कि अभी भी वो गरीब कार्ड खेलने की कोशिश करती हैं, कि वो कितने हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं, इसलिए वो एफर्ट ही नहीं डालती इंग्लिश सीखने में. बट आई थिंक हमारे देश में गट्स चाहिए इंग्लिश ना सीखने और बोलने के लिए, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो कोई ये नहीं सोचेगा कि चलो इसको ये एक लैंग्वेज नहीं आती, बल्कि आपको बिल्कुल ही अनएजुकेटेड समझा जाएगा. लोग अपने से कम समझने लगेंगे आपको, क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लिश भाषा नहीं, एक क्लास है, एक डिग्री की तरह है. तो अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब हर देश में जाकर उनकी भाषा थोड़ी सीखेंगे, उन्हें ट्रांसलेटर रखना चाहिए. बाकी कंट्रीज के भी तो सेलिब्रिटीज अपनी ही भाषा में बात करते हैं प्राउडली. टर्की, फ्रांस, कोरिया, जापान, हर जगह के सेलेब्स अपनी ही भाषा में बात करते हैं और ट्रांसलेट करके लोग सुनते हैं, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी को. बट इंडियंस को ही जज किया जाता है क्योंकि हमारी ही मेंटालिटी ऐसी है. तो इस चीज में तो वो बिल्कुल गलत नहीं है. ये एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए. लाइक नीरज चोपड़ा भी अपनी ही भाषा में बात करते हैं, तो ये चीज़ नॉर्मलाइज की जानी चाहिए. बट या उनकी PR टीम उनसे झूठ तो बुलवाती है या फिर वो खुद बोलती हैं और वो बहुत टाइम प्रोफेशनल नहीं रहती. कई बार कई छोटे पेजेस ने कंप्लेन भी की है कि वो उनसे कपड़े या फिर ज्वेलरीज मंगवाती हैं कि वो उनको प्रमोट कर देंगी, बट वो नहीं करती. एंड इस तरह की PR रील्स कि कैसे बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस रेंट करती हैं अपनी ड्रेसेस, बट नैन्सी खुद से डिजाइन करती हैं, विच मेक्स नो सेंस बिकॉज वो एक्ट्रेसेस है, उनका काम है एक्टिंग करना. वो क्यों करेंगी अपने कपड़े डिजाइन? इसमें कंपेयर करने जैसा है ही क्या? बाय द वे, आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना.